नमस्कार। आप सभी का 44वें वेडनेसडे चार्ट में मैं दिल से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई एंड हाउ टू मेंटेन कैंगन मशीन। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है, कुछ लोगों को एक जनरल टॉपिक लग सकता है कि ये भी क्या टॉपिक है, इसको लेने की क्या जरूरत है, ऐसा लग सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम ग्रांटेड लेते हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि मुझे तो सब पता है, मैं इतने साल से बिजनेस में हूं। लेकिन वो चीजें हम ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए वो हमारे हाथ से छूट जाती है। इसलिए उसका रिवीजन होना भी बहुत जरूरी होता है। और हम बीइंग पे काम कर रहे हैं, हर बुधवार को अलग अलग टॉपिक ले रहे, लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस ले रहे। लेकिन ये जो हमारा बेसिक काम है, जिसकी बदौलत ये मिशन चल रहा है पूरा, जो मशीन सेंटर में आती है, जिसकी वजह से, जिसका जो पानी हम पीते हैं, उसकी वजह से आज हम ये सारी बातें कर पा रहे हैं। तो हमारे मशीन का मेंटेनेंस अच्छा रहे, हमारे लोग सेटिस्फाइड रहे, इन चीजों के लिए बहुत छोटी छोटी बातों पे आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। और आप सभी लोगों को एक्सपीरियंस आएगा, 99% यहाँ पे मौजूद है, कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार, मैंने ये चीज तो देखी ही नहीं, मैंने ये चीज पे तो ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि ऊर्जा वही बहती है जहां ध्यान जाता है, और हमारा ध्यान अगर सिर्फ बिजनेस बढ़ाने में है, तो मशीन के मेंटेनेंस की चीज होंगी, जो छोटी छोटी बाकी बातें होंगी, वो बहुत बार हमारे हाथ से छूट जाती है। तो आज का सेशन सब लोगों के लिए, अपने टीम के लिए, नए आने वाले लोगों के लिए, मशीन के मेंटेनेंस को लेके, यूजेस को लेके एक मददगार साबित होगा, जो कभी भी आपके पीठ पीछे खोल के यूट्यूब पे देख पाएंगे कि किस तरह से मशीन का मेंटेनेंस रखना है और क्या क्या करना है। ये सेशन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है, और ये सेशन यूजर के लिए भी साबित हो सकता है अच्छा, जो उनकी मदद कर सकता है। तो आपको पता है कि टीम माय पॉसिबिलिटी हर बार पूछती है व्हाई एंड हाउ। पहले व्हाई आता है, बाद में हाउ आता है। तो मैं आपको पूछता हूं कि आपका व्हाई क्या है मशीन को मेंटेन रखने का। व्हाई क्या है, क्यों रखना है मशीन को मेंटेन, कैंगन मशीन का मेंटेनेंस क्यों रखना है, रख रखाव उसको हम बोलेंगे, वो क्यों रखना है। ये सबसे पहला सवाल आप सब लोगों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्हाई क्या हो सकता है। तो पहला मुद्दा उसमें आएगा कि मशीन अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, हर एक की जितनी मशीनें हमने आज तक लगाई है, मशीन अच्छा परफॉर्म करेगी, तो क्या होगा, वो कस्टमर खुश होगा। और वो कस्टमर खुश होगा तो वो भी व्यक्ति हमारे मिशन में शामिल हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, और मिशन आगे बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है, लोगों तक मिशन पहुंचाने की संभावना बढ़ सकती है। ये एक कारण हो सकता है कि हमने मशीन के मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देने की भी हमको जरूरत है। दूसरा आता है कि कस्टमर के साथ हमारी जो रिलेशनशिप होती है, जब हम मेंटेनेंस के लिए कॉल करते हैं किसी भी कस्टमर को या डिस्ट्रीब्यूटर को, तो एक हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है, नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमको मशीन का मेंटेनेंस रखना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे भी और कस्टमर को भी, क्योंकि मैंने इतने रुपए की एक मशीन किसी को दी है, तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड है क्या, वो प्रॉपर यूज कर रहा है क्या, ये सब देखना मेरी पर्सनल, जो डायरेक्ट सेलर होता है उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो उसने बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन मार्केट में आप देखते हो बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता। हमने आफ्टर सेल सर्विस का एक सेशन ऑलरेडी लिया हुआ है। सुदेश सर के बिजनेस बिल्डर कोर्स में बहुत सारी चीजें आई हुई है, बहुत सारी मतलब टोटल कवर की है सर ने। 52 घंटे का हमारा कोर्स है। बहुत लोगों ने वो कोर्स करके छोड़ दिया, तो धूल बैठ जाती है, ऑक्सीडेशन होता है हर चीज का, तो बार बार एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, धूल हटाने की जरूरत पड़ती है। और कुछ नए लोग होंगे जिन्होंने बिजनेस बिल्डर कोर्स नहीं किया होगा, तो उन सारे लोगों के लिए आज ये एक रिवीजन यहाँ पे है कि हमको क्यों और कैसे कैंगन मशीन का मेंटेनेंस रखना है, हमारा भी और जितने लोगों को डायरेक्ट हमने मशीन दी है। जो इनडायरेक्ट सेल है हमारे,
वहां पे उन लोगों को ट्रेन करना है इस चीज के लिए, जो हमारे टीम मेंबर्स है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको भी इस चीज की ट्रेनिंग देना जरूरी है। और वो सारी चीजें वो लोग तभी करेंगे जब उनका व्हाय क्लियर हो जाए। अभी आज का एक एक्सपीरियंस मैं बता ही देता हूँ। शिव जब स्कूल जाता है तो उसको उठाने में बहुत समय लगता है, लेकिन कल उसको मैंने बोला उसको फुटबॉल का क्लास लगाना है 1 जनवरी से। मैंने उसको बोला कि इस मंथ में जितने भी दिन अभी स्कूल है, तू अगर एक आवाज में उठा तो 1 जनवरी को मैं फुटबॉल का क्लास लगाऊंगा। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैंने उसको आवाज दिया तो उठ के बैठा। तो क्या हो गया, उठने के लिए उसको एक व्हाय मिल गया, एक अच्छा कारण मिल गया कि क्यों उठना है। स्कूल में जाना तो रोजमर्रा की जिंदगी है, लाइफ है, स्कूल में जाना ही है, उसमें इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। लेकिन फुटबॉल का क्लास लगाना एक इंटरेस्ट की बात है उसके। और जो रात को मैंने शर्ट डाली तो उसका रिजल्ट मुझे सवेरे मिल गया। मैंने उसको पूछा, अरे यार आज तो एक ही आवाज में उठ गया तू। तो वो बोल रहा था फिर क्लास लगाना है ना, बोले फुटबॉल का। तो व्हाई पे जब हम काम करते हैं तो हाउ इजी हो जाता है, और जब व्हाई मिसिंग होता है तो हाउ में स्ट्रगल होता है। बहुत सिंपल है ये। तो हम अभी सिर्फ व्हाई पे बात कर रहे हैं, हाउ तो बाद में आएगा। तो एक व्हाई हो सकता है कि मशीन मेंटेन रहेगी तो क्या होगा, मिशन बढ़ने में मदद होगी हमारा, लोग ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे, रिलेशनशिप हमारी स्ट्रांग होगी कस्टमर के साथ, सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे और कस्टमर को। चौथी बात, केंगन का जो ब्रांड है उसका उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो मशीन केंगन की और बंद पड़ी हुई है किसी के घर में, तो कहीं ना कहीं तो निगेटिविटी मार्केट में आएगी। और इसीलिए हमारे अगर पहचान में कहीं ऐसा दिख गया कि किसी ने मशीन बेची है और वो बंद है, तो हमारा फर्ज है वहां पे जाके उन लोगों को गाइड करना। ठीक है हमने वो नहीं दी है, लेकिन हम केंगन के बिजनेस में है और केंगन की मशीन किसी के घर बंद है, वहां कहीं ना कहीं हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और उसका बेनिफिट यूनिवर्स की तरफ से हमको मिलने ही वाला है जब हम वहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ब्रांड का नाम अच्छा चलेगा मार्केट में, उसका सभी लोगों को फायदा होगा, हमको ही नहीं होगा, हर एक केंगन करने वाले पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर को उसका फायदा होगा। और पांचवी बात, हम जस्टिस कर पाएंगे खुद के साथ, मशीन के साथ और कस्टमर के साथ। ये व्हाय हो सकते हैं हमारे। अगर आपको लगता है तो आप इसमें से कोई व्हाय उठा के हाउ आपके लिए फिर इजी हो जाएगा। नहीं तो जब किसी का फोन आता है कस्टमर का क्लीनिंग के लिए, हम डेमो में होते हैं या हमारी प्रायोरिटीज दूसरी होती है, इस महीने में मुझे ये बोलना है, यहाँ पहुंचना है, तो हम कभी कभी अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पे प्रायोरिटी पे वो भी काम हमारा है, और वो तभी हो पाएगा जब हमारा व्हाय स्ट्रांग होगा। अब सेकंड बात आती है कि कस्टमर का व्हाय हमको क्रिएट करना होगा, क्योंकि कस्टमर भी मशीन मेंटेन रखेगा तब जब उसका व्हाय क्लियर होगा। कस्टमर का व्हाय क्या हो सकता है, कस्टमर को जब हम मशीन लगाते हैं किसी भी व्यक्ति के घर, तो तब क्रिएट करना होगा आपको कि भाई आप अगर इस मशीन का मेंटेनेंस अच्छा रखोगे, हम तो आपके साथ है, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है क्योंकि आपके घर पे ये मशीन लगी है। तो सबसे पहला व्हाय वहां पे हो सकता है, कस्टमर के लिए मैं बोल रहा हूं, कि मशीन का लाइफ बढ़ेगा। आपने एक दिमाग में डाल दिया कस्टमर के बाद कि अगर आप इसको मेंटेन रखोगे तो मशीन का लाइफ बढ़ेगा, लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा। जब भी आप कोई गाड़ी लेते हो, मेंटेन रखते हो तो उसका लाइफ बढ़ता है। कोई भी चीज लेते हो, आप मोबाइल लेते हो, बहुत लोगों का यूज हेवी रहता है, उनके मोबाइल हरदम फूटते रहते, गिरते रहते, लेकिन कुछ कुछ लोगों के मोबाइल तो सालों साल चलते। तो ये मेंटेन करने की बात है। तो एक भाई आपने क्लियर किया कस्टमर के लिए कि सर अगर आप इसको अच्छी तरह से मेंटेन करोगे तो मशीन का लाइफ बढ़ेगा। दूसरा, पानी की प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर मिलेगी, जिस चीज के लिए आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इस मशीन से आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, इसके लिए भी मेंटेनेंस जरूरी है। तीसरा, डीप क्लीनिंग जो है वो जल्दी नहीं आएंगी। चौथा, मेंटेनेंस जल्दी नहीं निकलेगा। और पांचवा, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। ऐसी 5 चीजें हम कस्टमर के साथ क्रिएट कर सकते हैं
जबकि वो मेंटेनेंस करने के लिए उसका व्हाई क्लियर होगा सामने वाले व्यक्ति का, तो वो प्रायोरिटी पे क्लीनिंग करेगा, ब्यूटी वाटर निकालेगा, जो हम हाउ में बाकी चीजें देखेंगे वो व्यक्ति वो करेगा। और वहां पे हम ये भी कर सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन पूरे घर में कौन है, मैं जब भी जाता हूं तो पूछता हूं कि कौन देखभाल करने वाला है इस मशीन की, मैं उसी व्यक्ति से बात करूंगा, उस व्यक्ति का नंबर सेव कर लूंगा मेरे पास, मेरा नंबर उनको दूंगा कि आपको जब भी कोई अड़चन आए आप मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी। मैं मीटिंग में अगर रहा तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरा वापिस आपको कॉल आएगा। ये बातें हो गई व्हाई, हमारा और कस्टमर का जो यूज कर रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं हाउ की तरफ। हाउ में क्या आएगा? सबसे पहली बात हाउ में आएगा प्रिपरेशन फर्स्ट। प्रिपरेशन, आपको मेरा सवाल है, आप में से कितने डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे ऐसे हैं कि आपने किसी का आरटीजीएस किया आज, और एक हफ्ता मशीन आने को जब लगता है तो मशीन आने से पहले आपने उस व्यक्ति के घर पे जाके मशीन कहाँ लगाना है, बाकी की सारी चीजें प्रिपेयर करके रखी? कितने लोग हैं ऐसे? या आप जब मशीन पहुंच जाती है और कस्टमर बोलता है मशीन पहुंच गई सर हमारे घर, तब शुरुआत करते हो प्रिपरेशन के लिए? ये फर्स्ट पॉइंट है हाउ में। सबसे पहले ये पॉइंट आएगा जो मुझे लगा कि यहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें क्या क्या आएगा? प्रिपरेशन पहला पॉइंट है, उस पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट है, उसमें पहला पॉइंट है अर्थिंग प्रॉपर है क्या? आपको देखना है या पूछना है कि आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुला के अर्थिंग चेक कर लो कि आपके घर पे प्रॉपर अर्थिंग है क्या, क्योंकि इतनी रुपए की चीज आप आपके घर पे लगाने जा रहे हो। दूसरा मुद्दा आता है टीडीएस प्रॉपर है क्या आपके घर? ये देखना सबसे अहम बात है कि आपके घर कौन सा पानी है, नल का है या बोरिंग का है या आरओ का है। तो 80 से 150 के बीच में हमको इनपुट चाहिए, तो ये आपके घर पे है क्या? और नहीं है तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगता है। बहुत बार मशीन 15-15 दिन बक्से में पड़ी रहती है, और उसमें नुकसान सामने वाले का भी है और हमारे बिजनेस का भी है। 15 दिन लेट पानी पिएंगे वो, उनको लेट रिजल्ट मिलेंगे और बाकी की चीजें भी लेट होंगी। तो मेरी तो प्रायोरिटी रहती है कि जब मशीन पहुंचती है 1 या 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा वो मशीन इंस्टॉल होना चाहिए। ये प्रायोरिटी आप लोग रखते हो क्या? या आरटीजीएस हो गया तो काम हो गया? यहाँ पे हमको देखना है। एक हमने देखा अर्थिंग, दूसरा देखा टीडीएस, तीसरा इलेक्ट्रिक बोर्ड प्रॉपर है क्या जहां पे हम मशीन लगाने वाले हैं। ये चीजें बहुत छोटी छोटी है, आपको लगता होगा कि क्या कर रहे सर, क्या बता रहे, ये क्या हमको समझता नहीं कि इतनी छोटी छोटी चीज हम 6 महीने से साल 2 साल से बिजनेस में है। लेकिन ये छोटी चीजें बहुत बड़ा प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर और हमारे बिजनेस के और फ्यूचर के ऊपर। इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो एक्सटेंशन बॉक्स होते हैं उस पर कभी मशीन नहीं लगाना, प्रॉपर इलेक्ट्रिक फिटिंग किया हुआ बोर्ड हमको चाहिए वहां पे मशीन लगाने के लिए। अगर बूस्टर पंप लगाना है तो 2 प्लग आप लगा सकते हो। चौथा आएगा अगर फ्लक्चुएशन है तो स्टेबिलाईजर की व्यवस्था करके रखना, वहां पे पूछना है कि आपके घर पे लाइट का फ्लक्चुएशन होता है क्या। पांचवी छोटी सी चीज है, यूनिवर्सल पिन हमको चाहिए होती है। बहुत जगह पे इंस्टॉलर नहीं है, ट्रेन किए हुए लोग नहीं है। अब नागपुर में हमारे पास है तो हमको कोई दिक्कत नहीं जाती, वो लोग उनके पास यूनिवर्सल पिन रखते हैं। लेकिन आप खुद जा रहे किसी के घर मशीन इंस्टॉल करने, तो वो आपका काम है कि एक यूनिवर्सल पिन साथ में लेके जाना। नहीं तो वहां पे दिक्कत आती है, जल्दी किसी इलेक्ट्रिक के दुकान पे वो मिलती नहीं, अच्छे क्वालिटी की मिलती नहीं, लूज कॉन्ट्रैक्ट आ जाता उसमें, मशीन के लाइट चलता बंद हो जाता, ऐसे अनुभव हमने लिए। तो यूनिवर्सल पिन एक छोटा मुद्दा है। पांचवा छठवां मुद्दा है पंप, बूस्टर पंप लगता है क्या वहां पे? प्रिपरेशन में ये आएगा कि वहां पे नल का पानी है, उसका प्रेशर कितना है, आपने चेक किया क्या? आप गए वैसे ही बगैर बूस्टर पंप के और वहां पे जाके देखा तो मशीन को प्रेशर ही नहीं मिल रहा है। तो बूस्टर पंप है या प्री फिल्टर है या जो भी सिस्टम है उनके पास, तो ये सारी चीजें प्रिपरेशन में आएगी। उसके बाद में उनके घर पे कांच के ग्लास होना चाहिए पानी पीने के लिए। बॉटल्स जो फूड ग्रेड मटेरियल की अच्छी प्लास्टिक की बॉटल है वो आप बोल सकते हैं कि आपको लगाना है। कितने लोग आरटीजीएस करने के बाद
कस्टमर के साथ ये सारी चीजें करते हैं, आप कॉल करके ये क्रिएट करते हैं या कस्टमर का आपको कॉल आता है, उसमें से क्या होता है ये आपको देखना है। दूसरा मुद्दा, एक मुद्दा होगा फर्स्ट प्रिपरेशन, सेकंड आता है इंस्टॉलेशन, जब मशीन पहुंचती है। तो इंस्टॉलेशन में दो ऑप्शन है अपने पास, एक वॉल माउंट करना है मशीन को और दूसरा स्टैंड पे हम रख सकते हैं, ओटे पर भी रख सकते हैं, लेकिन गिरने की, ओटे पर रखेंगे किसी प्लास्टिक के स्टूल पे रखेंगे तो गिरने की संभावना है। तो आपको गाइड करना है कि मशीन कहाँ अच्छी रहेगी जब आप वहां जाओगे, या वीडियो कॉल, दूर से कस्टमर दूर है तो वीडियो कॉल करके उनके किचन आप देख सकते हो। तो वहां पे आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि सर आप यहाँ वॉल माउंट कर सकते हो या ऐसा कुछ स्टैंड इस तरह से कुछ कर सकते हो। जब वॉल माउंट हो रही है तो उनका जो कोई कारीगर आने वाला है उसको बताना है कि मशीन का पूरा बैलेंस होना चाहिए, थोड़ी भी आगे पीछे इधर उधर नीचे उधर हुई तो पानी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा फ्लो। तो उसका जो माउंटिंग है वॉल में वो सही तरह से होना चाहिए, ये भी हमको देखना है उसमें। मशीन, बहुत लोगों की किचन छोटे रहते हैं तो गैस शेगड़ी जो है हमारी वो काफी थोड़ी दूर होनी चाहिए वहां से मशीन, नहीं तो कभी हो सकता है कि गैस भड़क गया, कुछ हो गया, मशीन थोड़ी एकदम बाजू में होगी तो उसको इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये आपकी ड्यूटी है कि उनको सजेस्ट करना कि भाई आपका यहाँ पे गैस शेगड़ी है तो यहाँ से थोड़ा सा दूसरी साइड में इसको इंस्टॉल करो। ज्यादातर तो हम बेसिन के ऊपर ही मशीन को लगाते हैं और बेसिन थोड़ा दूर ही होता है गैस से, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा नहीं होता। तो ये एक छोटा सा मुद्दा है गैस शेगड़ी का। इसके बाद में व्हाइट पाइप जो होता है हमारा, जो अल्कलाइन वाटर वहां से निकलता है, वो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा सीधा रखते हैं ऐसा, तो उसको ऐसा बेंड करके रखना है, इस तरह से बेंड करके रखना है उसको ऐसा। तो कंपनी ने बोला था कि इस तरह से आप रखते हो तो उससे भी बहुत सारी, उसमें कुछ साइंटिफिक रीजंस होंगे, तो उसको सीधा नहीं रखना है, उसको पहले ऊपर उठाना है फिर नीचे लाना है, इस तरह से उसको बेंड करना है व्हाइट पाइप को। इसके बाद जो ग्रे पाइप होता है नीचे का, वो मशीन से कम 6 से 8 इंच सीधा रखना है, नीचे की मशीन की जो लेवल होती है पाइप की उसकी लेवल पे, बाद में उसको नीचे लगाना है। अगर डायरेक्ट नीचे डाल दिया तो ग्रे पाइप से पानी ज्यादा आएगा, व्हाइट पाइप से पानी कम आएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। 70% ऊपर से 30% नीचे से हम रेशो बोलते हैं, उस रेशो में फ्लो पानी आने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी चीजें प्रिपरेशन में आएगी। आप जब इंस्टॉल करोगे, आपका कोई इंस्टॉलर जाएगा तो आप दूर होगा तो वीडियो कॉल करके आप खुद जाके लोगों को इसमें गाइड कर सकते हो। व्हाइट पाइप का मैंने बोला और ग्रे पाइप का बोला कि सीधा रखना है वो एसिडी का जो पाइप है मशीन के साथ, 1.25 फीट तक, 8 से 9 इंच तक उसको सीधा रखना है, बाद में ही उसको नीचे लाना है। बहुत बार ऐसा होता है, एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया, हमारे ही घर में शेगांव में विट्ठल सर ने जो मशीन लगाई थी, उन्होंने क्या किया कि ग्रे पाइप जो है खिड़की में से बाहर निकाल दिया, जो ब्यूटी वाटर वेस्ट पानी हम बोलते हैं उसको। तो मैंने एक जगह पे जाना था तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पानी निकाला, तो मैंने देखा ही नहीं कि उधर से पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। जब तक दोनों पाइप में से पानी नहीं आता आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। और उस दिन मस्त मैं गया डेमो देने के लिए और वो 9.5 pH का पानी 9.5 नहीं था, वो 8 ही था, क्योंकि ग्रे पाइप से पानी नहीं निकला उतना जितना निकलना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हुआ वहां पे। तो हर बार कस्टमर को आपको बोलना है कि जब दोनों पाइप में से पानी आ रहा हो तभी आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कि दोनों पाइप से पानी बह रहा है कि नहीं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारी चीजें हमने एक्सपीरियंस करके सीखी है और हमारे एक्सपीरियंस से नए लोगों को फायदा मिल सकता है, उनको उन दिक्कतों से बचाया जा सकता है। आउटपुट जो है उसका जो बैलेंस है, फ्लो, जहां पे बूस्टर पंप होता है या नल का कॉक होता है, तो फ्लो कितना रखना है ये भी लोगों को आपको बताना होगा। इसके बाद जब मशीन इंस्टॉल हो जाती है तो आप सारी मालूमात तो उनको देंगे जो आगे आएंगी कि फिल्टर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, एनहांसर क्या होता है, ये सारी चीजें आगे आएंगी, वो सारी चीजें आप बताओगे। उसके साथ एक बात है कि डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना है, सारे पीएच के पानी निकाल के पीएच ड्रॉप डाल के कलर दिखाने हैं, ओआरपी दिखाना है, ग्रीन टी करके दिखाना है उनके मशीन से। पहले तो आपने डेमो देखा था आपके पानी से, अभी एक
मालूमात नहीं देना है, सिर्फ करके दिखाना है। जब मशीन इंस्टॉल होती है, हाइड्रोजन बबल्स हम दिखाते ही है लोगों को बैटरी लगा के। तो ये प्रॉपर्टी जब हम दिखाते हैं तो उनको लगता है कि यार हमने कुछ तो भी अच्छा काम किया है, ये मशीन लेके कुछ तो भी अलग है अब ये सब। उसके बाद में जो चार्ट आता है इंस्टॉलेशन अपना, ऑपरेशनल चार्ट, वो अपने ही हाथ से टिस्को टेप लेके कहीं तो भी चिपका के देना है, क्योंकि लोगों को इसके साथ फैमिलियर होने के लिए समय लगता है, हमको भी लगा। कौन सा बटन प्रेस करने से कौन सा पानी मिलता है, वो ऑपरेशनल चार्ट मशीन के साथ आता है, वो लगाना है मशीन के बाजू में। ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन में आएगी। अब अगला पॉइंट है तीसरा, डिस्प्ले। डिस्प्ले के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आपको देना है कस्टमर को, ये भी मेंटेनेंस में आएगा। डिस्प्ले पे जो सूचनाएं आती है उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहली बात, जब डिस्प्ले शुरू होता है तो उसमें जो एरो चलता है, वो एरो अगर चल रहा है तो प्रॉपर्टी आ रही। बहुत बार ऐसा होता है कि मशीन में डिस्प्ले आ गया, केंगन लिख के आया, लेकिन नीचे का एरो नहीं चल रहा है तो प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। ये पहला मुद्दा हमको समझाना है कि आपको देखना है कि डिस्प्ले में एरो चल रहा है कि नहीं। दूसरा, जो बटन प्रेस किया वही पानी आ रहा है क्या? बहुत बार हम केंगन प्रेस करते हैं या क्लीन वाटर प्रेस करते हैं, वो मशीन क्लीनिंग पे चली जाती गई हुई होती है, तो क्लींस सिर्फ यस का डिफरेंस है, तो लोगों को लगेगा कि क्लीन वाटर निकल रहा। तो आपको सूचना देनी है कि जब क्लींस निकल के लिख के आ रहा डिस्प्ले पे, तो मशीन खुद को क्लीन कर रही, तब दोनों पानी वेस्ट जाने देना है। और साइन क्या है क्लीनिंग की? मशीन बीप करती है। तो यहां पे डिस्प्ले की बात हो रही, नहीं तो हम प्रेस करेंगे एक बटन, दूसरा पानी हमको मिलेगा। उसके बाद में एक मुद्दा आता है इंक्रीज फ्लो। जब लिख के आता है कस्टमर को बोलना है कि मशीन को फ्लो ज्यादा चाहिए, फ्लो कम गिर रहा है, इसलिए मशीन इंक्रीज फ्लो बोल रही है, लिख के आता है वहां पे इंक्रीज फ्लो। ऐसे समय में हमको फ्लो बढ़ा के देना है मशीन को। उसके बाद आता है डिक्रीज फ्लो। आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है कि जब प्रेशर ज्यादा मिलता है तब डिक्रीज फ्लो भी हमारी मशीन बोलती है। ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों ने लिया होगा। उसके बाद बहुत बार आता है नोटिस क्लीनिंग, और यहाँ पे लोगों के फोन आ जाते हैं कि सर ये मशीन नोटिस क्लीनिंग बोल रही है। तो बहुत बार जब फ्लो कम होता है, इस केस में भी नोटिस क्लीनिंग लिख के आता है। मेरी ही बहन के यहाँ पे कुछ महीनों के बाद ये लिख के आया नोटिस क्लीनिंग, उसका मुझे फोन आया, मैंने बोला कि फ्लो बढ़ा के देखो, तो वो नोटिस क्लीनिंग चला गया। जब फ्लो बढ़ गया, नोटिस क्लीनिंग जो वहां पे कॉशन लिख के आई थी वो चली गई। इसके बाद में आता है रिप्लेस फिल्टर। अभी किसी ने मशीन लगाई और 2 महीने भी नहीं हुए और रिप्लेस फिल्टर लिख के आ रहा, तो ये भी किसी वक्त ऐसे होता है कि फ्लो कम ज्यादा होने की वजह से वो सूचनाएं उसमें आती है। तो बंद करना है कुछ देर के लिए, बाद में शुरू करके देखना। और फिर भी आपको पता है आ ही रहा है, तो ये जो ब्लैक कलर का अपना कवर होता है वो निकाल के उसको रीसेट करना होगा। तो ऐसे जो जो चीजें लिख के आती है डिस्प्ले पे, इसकी मालूमात हमको कस्टमर को देना जरूरी है। उसके बाद में आता है रिफिल सॉल्यूशन। जब एनहांसर खत्म हो जाता है तब मशीन बोलती है रिफिल सॉल्यूशन, 11.5 pH और 2.5 pH जब हम निकालते हैं। और शुरुआत में जब हम मशीन का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तब आपने एनहांसर फिट भरा और लगा दिया उसको, तो आपको उनके सामने 11.5 और 2.5 निकाल के दिखाना है। और शुरुआत में वहां पे स्ट्रॉन्ग लिख के आएगा, एरो भी आएगा, तो 2-3 मिनट रुकना है, वेट करना है। उसके बाद में रिफिल सॉल्यूशन आता है, और जब तक रिफिल सॉल्यूशन आता है मशीन चालू ही रहने देना है। 2 मिनट 3 मिनट पानी जाने के बाद जब स्ट्रॉन्ग लिख के आएगा, तब प्रॉपर्टी निकलना शुरू होगी। ये एक प्रैक्टिस करनी है जब मशीन इंस्टॉल होती है, उस वक्त की बात मैं बोल रहा हूँ। तो रिफिल सॉल्यूशन लोगों को मालूम होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए लोग आपको कॉल करेंगे, अरे सर इस पे ऐसा लिख के आया, अरे सर हमारी मशीन पे ये लिख के आ रहा। तो हम जब ये चीजें प्रॉपर करेंगे तो हम भी पीसफुली आगे काम कर पाएंगे, बीच बीच में हमारे कस्टमर हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में रीसेट करना होता है। जब आप मशीन इंस्टॉल करते हो आपके हाथ से किसी के यहाँ पे जाके, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट देना है मशीन को,
मशीन को पानी का फ्लो नहीं देना है, सिर्फ मशीन ऑन करना है और ब्लैक कलर का कवर निकाल के 2 सेकंड के लिए जो बटन आता है मास्टर फिल्टर के ऊपर सिल्वर कलर का, 2 सेकंड प्रेस करना है। स्क्रीन पे लिख के आएगा रीसेट फिल्टर, बस आपका काम हो गया, वो फिल्टर रीसेट हो गया। तो ये शुरुआत की एक बात है। मास्टर फिल्टर जो रिमूव लिखे होता है वहां पे रिमूव करना है, इंस्टॉल करना है, वो भी करके दिखाना है कस्टमर को कि ये इस तरह से रिमूव होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किस तरह से वो काम होता है, वो निकाल के दोबारा से। और मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ बताता हूं कस्टमर को, उनके हाथ से करने को लगाता हूं, क्योंकि बाद में तो हम नहीं रहने वाले और वो बोलेंगे सर ये खुल नहीं रहा। तो जब हम उनको एक्सपीरियंस देते हैं, जब इंस्टॉल हो रही मशीन, तो हमारे बहुत सारे काम कम हो जाते। इवन मैं जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए अपन एनांसर डालते तो वो भी उनके हाथ से निकालने को बोलता हूँ। वो ब्लैक जो कवर है वो भी उनके हाथ से ही निकालने को बोलता हूँ। एनांसर उनको निकालने को डालने को बोलता हूँ कि देखो सर ऐसा वो फिट होता है, आपको एक्सपीरियंस आ रहा होगा। रिफिल भी उनको ही करने को लगाना, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इंस्टॉल करते वक्त ही छोटी छोटी चीजों की। तो ये एक चीज आपको बताना है, मास्टर फिल्टर का काम है क्लोरीन को निकालना पानी में से, ये भी फंक्शन आपको वहां पे उनको बताना है। इसके बाद में सीपीयू की पहचान करानी है कि ये सीपीयू है। ये महीने के बाद में आपको आऊंगा, मैं क्लीनिंग के बारे में ज्यादा उस दिन बताता नहीं। एक दिन में ज्यादा चीजें बताने से लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता है। तो उनको सिर्फ पहचान कराना है कि सर मैं 1 महीने के बाद आपको क्लीनिंग के बारे में बताऊंगा, उसका यूट्यूब का वीडियो भी भेजूंगा, और अगर एडजस्ट होता है तो मैं खुद आके आपकी क्लीनिंग आपको एक बार बता दूंगा। तो वो विषय को थोड़ा अलग रखना, क्योंकि क्लीनिंग आज हमारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वो चीजों की पहचान कराना है कि ये एक पॉट है, ये साइट्रिक एसिड के पाउच है, ये जो फनल है जो आता है उसमें डालने के लिए, ये सारी चीजों की पहचान सिर्फ आपको करानी है कस्टमर को। उसके बाद में पीएच एनहांसर टैंक बोलना है कि ये पीएच एनहांसर टैंक है। कैल्शियम एडिंग सिलेंडर, मुझे कितने दिन तक मालूम नहीं था कि ये क्या है। लॉक, वहां पे लिखा हुआ है लॉक अनलॉक, पीएच एनहांसर टैंक के ऊपर होता है। बहुत लोग तो बोलते थे कि ये लॉक होगा, ये अनलॉक होगा तो ये एनहांसर टैंक निकलेगी, और इसका उसका कोई संबंध नहीं। वो ऊपर लिखा हुआ है कैल्शियम एडिंग सिलेंडर, जिन जिन कंट्रीज में पानी में कैल्शियम की कमी होती है, ऐसे देशों में वहां पे कैल्शियम ऐड करने के लिए वो चीज बनी हुई है। और इंडिया में कैल्शियम की कमी नहीं है पानी के अंदर, तो हमको उस चीज की जरूरत नहीं, लेकिन कस्टमर को बताना है कि सर ये ऐसा ऐसा होता है, और ये प्रोडक्ट यूनिवर्सल है, पूरे वर्ल्ड में जाता है, इसलिए इसमें कैल्शियम एडिंग सिलेंडर है जो हमारे काम का नहीं है। फिलहाल हमारे पानी में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, तो पहचान करानी है उन चीजों की कस्टमर को। साइट्रिक एसिड की पाउच मैंने बोली, एनहांसर कैसे बनाना है उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी उस दिन नहीं बताना उनको। एनहांसर जब खत्म होगा तब बताएंगे, क्लीनिंग 1 महीने के बाद बताएंगे, क्योंकि जितना मैंने बताया वही तो बहुत सारी चीजें होगी। बहुत लोगों को इतनी दिक्कत होती है कि बोले इतना कौन ध्यान में रखेगा, इतने प्रकार के पानी वगैरह। तो जितना इजी वे में हम लोगों को बता सकते वो जरूरी है। अब चौथा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट हमने देखा डिस्प्ले में जो लिख के आता है वो चीजें हमने बोली। पहले में हमने प्रिपरेशन देखा, दूसरे पॉइंट में इंस्टॉलेशन देखा, तीसरे पॉइंट में हमने डिस्प्ले की मालूमात दी पूरी। अब चौथा पॉइंट है क्लीनिंग मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीनिंग मेथड। आप सब लोग ये चीजें करते ही हो, हम उसकी रिवीजन ले रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें आपको बोलना है कि सर क्लीनिंग का एक वीडियो है यूट्यूब का हमारे पास, हम आपको लिंक भेजेंगे उसकी 11 मिनट का, वो आपने देख लेना है। और फिर भी दिक्कत जाती है तो मैं यहाँ पे आपके लिए हाजिर हूँ सर्विस देने के लिए। तो ये हो गया क्लीनिंग का जो सिस्टम होता है। उसमें सबसे पहले आपको पता है कि ब्यूटी वाटर हम निकालते 5 लीटर हर रोज, दिन में कभी भी निकालो, सवेरे निकालने की आदत डाली तो बहुत अच्छी है। उसमें से रिवर्स प्रोसेस होती है, ये भी बताना है। ऊपर से ब्यूटी आएगा 6 pH, नीचे से 8 आएगा। नीचे का यूज नहीं करना है बाकी चीजों के लिए, वो तो 8 pH है, और नीचे का पानी पीना भी नहीं है, पीने का पानी ऊपर के पाइप से ही हमको लेना है। एक हो गया ब्यूटी वाटर का क्लीनिंग, दूसरा हो गया मंथली क्लीनिंग। अगर 3 से 5 लोग हैं एक फैमिली में तो महीने में एक बार क्लीनिंग काफी है। और एक उनको बोलना कि सर हर महीने में 1 से 2 3 तारीख के बीच में आप क्लीनिंग का शेड्यूल फाइनल कर लो, तो वो साइकिल अच्छी रहेंगी, ध्यान रखने के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर फैमिली बड़ी है,
या ऑफिस में मशीन लगी है, यूज ज्यादा है, तो 15 दिन में क्लीनिंग करो। उसको कुछ नहीं लगता, एक 30 ग्राम की साइट्रिक एसिड की पाउच है, आप कंपनी से मंगवा सकते हो जब आपकी खत्म हो जाती है, या आपको अवेलेबल होता है तो किसी केमिकल लैब से भी आप उसको यूज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो छोटी फैमिली है तो महीने में एक बार, बड़ी फैमिली है, ज्यादा यूज है, तो 15 दिन में एक बार क्लीनिंग करना है। इसके बाद टीडीएस अगर बढ़ता है अचानक, जिनके यहाँ आरओ है उनके यहाँ टीडीएस मीटर कंपलसरी है। आपके हाथ से लगे तो उनके अमेजोन में जाके एक ऑर्डर कर देना, या आप प्रोवाइड कर सकते हो तो वो भी आप उनको कर सकते हो, या अमेजोन से एक अच्छा टीडीएस मीटर जो हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं, एचएम कंपनी का, एक 700-800 रुपए तक कुछ आता है, अमेजोन से उसके रिव्यू पढ़ के आप परचेस कर सकते हो। जैसे हम छोटे बच्चे जब घर में होते हैं ना, तो टेम्परेचर का गिनने का जो मीटर रखते हैं हम, क्योंकि बच्चों को बुखार आती है तो हमको घर में चाहिए वो चीज। वैसे जिन जिन लोगों के घर पे आरओ है, कंपलसरी बताओ सब लोगों को कि आपके घर पे टीडीएस मीटर रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आरओ का टीडीएस सेट नहीं रहता, वो कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। तो आप 8 दिन में कम से कम एक आधी बार जब आपको लगता है तो टीडीएस चेक करते रहना है। क्योंकि 80 से 150 हमने एक स्टैंडर्ड बताया, लेकिन 200 तक चला गया। अब जिनके यहाँ टैप वाटर है उनके हाथ में ही नहीं है टीडीएस, लेकिन उनके यहाँ भी मीटर होना अच्छी बात है, क्योंकि नल के पानी में भी टीडीएस में वेरिएशन आता है। क्योंकि अगर आपके पास नल का पानी है और आपका टीडीएस बढ़ गया 200 250, तो ऐसा नहीं कि मशीन को बंद रखना है, प्री फिल्टर लगा हुआ है, वो कचरे को साफ कर रहा है। आप क्या करो, टीडीएस अगर आपका बढ़ चुका है तो 15 दिन में क्लीनिंग करो। कंपनी 200 तक रिकमेंड करती है, 200, लेकिन क्लीनिंग आपको 15 दिन में करनी होगी, ज्यादा टीडीएस का पानी अगर आपके मशीन को जा रहा है तो ये टीडीएस के बारे में बात हो गई। एक ब्यूटी वाटर निकालना क्लीनिंग का काम है, दूसरा क्लीनिंग करना महीने में 15 दिन में, तीसरा होता है डीप क्लीनिंग। अब बहुत लोगों को लगता है कि सर मेरे मशीन को 1 साल हो गया, डीप क्लीनिंग करा दो। ऐसा नहीं है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको आज बताता हूं क्लियर कि अगर आपके मशीन को बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, टीडीएस मेंटेन है, तो 2 साल तक भी शायद आपको डीप क्लीनिंग करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन टीडीएस बड़ा है या क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो 6 महीने में भी डीप क्लीनिंग करने की जरूरत आ सकती है। तो डीप क्लीनिंग का क्राइटेरिया ये नहीं कि आपकी मशीन को 1 साल हुआ या 2 साल हुए। डीप क्लीनिंग का क्राइटेरिया आप ध्यान से सुनो। ऊपर के पाइप से पानी आता है 60 से 70%, नीचे से आएगा 30 से 40%। अब ये जब उल्टा हो जाता है, जिस दिन आपको लगा कि नीचे से बहुत पानी आ रहा है, ऊपर से कम आ रहा है, ऊपर से 30-40 आ रहा है, नीचे से 60-70 आ रहा है, उस क्षण में आपको डीप क्लीनिंग की जरूरत है। वो कभी भी आ सकता है, 6 महीने में भी, साल भर में भी, 2 साल में भी। तो डीप क्लीनिंग का ये एक क्राइटेरिया है। क्लीनिंग में 3 बातें मैंने बताई, एक तो डेली ब्यूटी वाटर 5 लीटर कम से कम निकालना है, दूसरा क्लीनिंग, छोटी फैमिली है तो महीने में, बड़ी फैमिली है तो 15 दिन में, टीडीएस मेंटेन है तो महीने में, टीडीएस बढ़ गया तो 15 दिन में, और तीसरा आएगा डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग का भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप घर पे भी कर सकते हैं। बूस्टर पंप है आपके पास तो 150 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल के 3-3.5 घंटे उसको घुमाना होता है उसमें से, या आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने आपको मशीन दी है, या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति वहां पे होगा जो पैसे देके करवा के देता होगा। इस तरह से ऑप्शन अवेलेबल है डीप क्लीनिंग के लिए। कंपनी में भी भेज सकते हैं, अलग ऑप्शन है, लेकिन वो हम ज्यादातर यूज नहीं करते बैंगलोर में भेजने के लिए। तो ये होगा डीप क्लीनिंग। और एक मुद्दा उसमें आता है कि बहुत बार क्या होता है कि ऊपर से फ्लो कम हो जाता है लेकिन मशीन डीप क्लीनिंग पे नहीं आती। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है मेरे पुराने ऑफिस में। ये जो व्हाइट होस पाइप है हमारा अल्कलाइन का, वो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे ना तो वो खुलता है मशीन के पास से। तो वो सबसे पहले जब फ्लो कम होएगा ना तो खोल के देखना, वहां पे कुछ खड़े जम जाते हैं, क्षार जिसको हम बोलते हैं, उसके कैल्शियम के बोलो, या कुछ जम जाता है वहां पे, तो उसको आप साफ कर सकते हो। डीप क्लीनिंग में जाने से पहले की बात मैं बोल रहा हूँ कि एक बार उस पाइप को खोलना है और वहां पे देखना है कि कुछ जम गया क्या, उस पाइप में कुछ अटका हुआ तो नहीं, इसलिए तो पानी कम नहीं आ रहा। एक दिन मेरे मशीन का ऑफिस का ऊपर से पानी आना बिल्कुल ही बंद हो गया था,
और जब मैंने खोला देखा तो वहां पे दो ऐसे छोटे छोटे खड़े जमे हुए थे। और जब मैंने उसको साफ किया तो मशीन से पानी आना ऊपर के पाइप से स्टार्ट हो गया। ये एक बात आएगी और डीप क्लीनिंग में जाने से पहले। पांचवा मुद्दा मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मास्टर फिल्टर कब चेंज करना है। बहुत लोगों के सवाल रहते हैं। मास्टर फिल्टर जो क्लोरीन निकालने का काम करता है, वो पेटेंटेड फिल्टर है हमारे कंपनी के पास, जो जापान से आता है। उसकी प्राइस 8,000 रुपए है। शुरू में ही लोगों को बोलना है डेमो देते वक्त कि इसमें एक फिल्टर है 8,000 का जो क्लोरीन निकालता है। जिनके यहाँ नल का पानी है उनके यहाँ पे थोड़ा जल्दी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। और इसका कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। जब मशीन बोलेगी रिप्लेस फिल्टर, तब आपको ये बदलना है। और इमरजेंसी में बदलने की जरूरत नहीं रहती। जब रिप्लेस फिल्टर लिख के आ रहा है तो आप ब्लैक कलर का कवर निकाल के मास्टर फिल्टर के ऊपर जो सिल्वर बटन होता है छोटा सा, चालू मशीन में ही जब वो रिप्लेस फिल्टर बोल रही है आप 2 सेकंड प्रेस करिए, वो रीसेट हो जाएगा। और फिर आपकी चॉइस से आप 1-2 दिन में 8 दिन में कंपनी से ऑनलाइन फिल्टर मंगवा के घर के घर ही पुराना फिल्टर निकाल के इसको लगा सकते हो। ये मास्टर फिल्टर बदलने का एक सिस्टम है। और मास्टर फिल्टर बदलने से प्रॉपर्टी पे भी थोड़ा बहुत असर गिरता है, लेकिन ज्यादातर क्लोरीन पे फर्क पड़ेगा। आपके पानी में अगर क्लोरीन है और मास्टर फिल्टर आपने नहीं चेंज किया तो क्लोरीन आपके पानी में ऐड होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी तो आपको मिलेगी लेकिन क्लोरीन ऐड होके आएगा। तो मास्टर फिल्टर बदलना अच्छे सर्विस के लिए, अच्छा फ्लो मिलने के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए भी जरूरी है। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में भी बदलने की जरूरत पड़ी तो लोग बदलेंगे। क्योंकि हम आरओ में 3-3 हजार रुपए 6-6 महीने में खर्च करते हैं, मेम्ब्रेन वगैरह बाकी चीजों में। और ये तो एक हेल्दी वाटर देने वाला इक्विपमेंट हमारे घर में हमने लाया है। लोगों को शुरुआत में बोलना पड़ता, लोग कोई आपत्ति नहीं लेते। लेकिन आपने शुरुआत में बोला कि इसको कोई मेंटेनेंस नहीं, तो आप फंस जाएंगे। फिर आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत में बोलना जरूरी है कि इसमें इस तरह का एक मेंटेनेंस है जो साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी भी आपके लिए आ सकता है। और दूसरा मेंटेनेंस में आता है साइट्रिक एसिड। इसके अलावा तो कुछ हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस नहीं है। छठवां एक मुद्दा मैं बोल रहा हूं आपको, जो आपको हर एक को बोलना जरूरी है कस्टमर की मशीन इंस्टॉल करते वक्त, कि जब कभी आपके टीडीएस में बदलाव आ जाता, पानी नल का हो या आरओ का, तो बहुत बार क्या होता है पानी में व्हाइट पार्टिकल्स दिखते हैं, पार्टिकल्स। और लोग फिर फोन करते हैं आपको कि अरे सर हमारे पानी में ऐसा ऐसा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। लेकिन आपने अगर पहले ही बता के आया आप कि अगर आपके टीडीएस में कुछ बदलाव आया तो ऐसे कुछ व्हाइट पार्टिकल आएंगे जो बॉटल में नीचे रुक जाएंगे, आपको दिखेंगे, तो वो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। उसको एक्सेस कैल्शियम बोलते हैं। पानी में ज्यादा कैल्शियम होने की वजह से जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो वो ज्यादा का कैल्शियम अलग निकल जाता है, वो हमको दिखता है एक व्हाइट पार्टिकल के सरीका। तो जब टीडीएस मेंटेन होता है तो वो नहीं आते। और टीडीएस अगर बढ़ता है, कुछ होता है, तो वो कभी कभी आते हैं और कभी कभी अपने आप चले जाते हैं। ऐसा भी एक्सपीरियंस बहुत बार आता है। तो ये भी एक बात कस्टमर को बताना हमको जरूरी है। सातवां मुद्दा मैंने लिया कि जब तक हमारा कस्टमर फैमिलियर नहीं होता मशीन के साथ, तब तक हमको फॉलोअप में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मशीन इंस्टॉल करके आए तो हफ्ते में एक कॉल आपको करना है कि भाई सब तरह का पानी यूज हो रहा क्या, सारी चीजें बराबर हो रही क्या, प्रॉपर पानी आ रहा है क्या, सारी चीजें। और एक जब महीने का क्लीनिंग होता है तब तक अगर हम फॉलोअप लेंगे तो कोई भी फैमिली 1 महीने के अंदर फैमिलियर हो जाती है हमारे मशीन के साथ। अभी आठवां बहुत मुद्दा अहम है, यूज कैसे करना है, क्या क्या यूज करना है। और आपको अगर जिंदगी में तरक्की करनी है तो आपके सारे लोग, जो जो लोगों ने मशीनें ली है, वो लोग अगर 100% यूजर होंगे, 100% यूजर अगर आप होंगे, तो ज्यादा फायदे मिलेंगे आपको और आपकी टीम को। आप ज्यादा एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाओगे लोगों के साथ। अब आपने, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास आप गए और कोई दवाइयां आपने लाई और फ्रिज पर पड़ी है, आप ले नहीं रहे उसको, तो आपको कब रिजल्ट मिलेगा उस दवाई का। अब आपने 3.25 लाख की मशीन लगाई, लेकिन आप सब तरह के पानी नहीं यूज कर रहे हो, तो आप उतना फायदा नहीं उठा पाओगे उस चीज का। आपको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ आपने ला लिए मटेरियल, कुछ सामान ला लिया आपने आपके घर में, छोटा सा जिम बना लिया,
लेकिन वो वैसे ही पड़े हैं कोपरे में, तो बॉडी कब बनेगी? तो ऐसा ही अगर हमारे घर में मशीन है केंगन की, और हम बस क्लीन वाटर निकाल रहे और केंगन निकाल रहे, बस बाकी कुछ नहीं कर रहे, तो उतने फायदे हमको नहीं मिलेंगे। ये चीज के ऊपर ध्यान देना हमारा काम है। लोग सब तरह के पानी निकालने में कंजूसी करते हैं। हर एक के घर में, आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, 124 लोग यहाँ पे मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादातर। आप लोग खुद को सवाल पूछो कि आपके घर में महिलाएं भी बहुत सारी होंगी, कि आप जल्दबाजी में जब होते हैं, सवेरे बच्चे का टिफिन बनाना है, सब्जियां निकाली और 11:30 का पानी खत्म हो गया, तो आप 9:30 से काम चला लेते हो। ऐसा होता है। 2.5 pH का यूज फर्शी पोंछने के लिए, गार्गल करने के लिए, या कोई फंगस आया है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वहां पे प्रॉपर यूज हो रहा है क्या? हमारे घर में है एक मशीन, बोले तो एक डॉक्टर हमने लाया है। तो ये हमारा काम है ध्यान रखना। सबसे पहले तो हमको 100% यूजर बनना है। आज के सेशन का ये एक आउटकम मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग मौजूद है, उन्होंने 100% कोई आलस न करते हुए, कोई कंजूसी न करते हुए, हमारे मशीन से जितने पानी निकलते हैं, हर पानी का यूज करना है। कितने लोग ब्यूटी वाटर से नहाते हैं जिनके यहाँ शावर नहीं है और कैंगन की मशीन है? आप क्लोरीन के पानी से ही नहाते होंगे, मुझे पता है, बहुत सारे लोग। कैंगन की मशीन है, कौन निकालेगा ब्यूटी वाटर? कौन वहां पे रुकेगा 2-4 मिनट? तो ये होता है। तो ब्यूटी वाटर आप नहा के तो देखो, कितने लोग फेशियल करते हैं? 3 पंप लाओ, एक में ब्यूटी वाटर भरो, एक में 2.5 pH 11.5 pH, आपको मालूम है फेशियल करते हैं हम पानी से। और हम स्मार्ट दिखेंगे तो धंधा बढ़ेगा। और फ्री में है। बाहर 1500 रुपए लगते फेशियल करने के लिए, यहाँ फ्री में हर 2 बार, सवेरे उठते बराबर, रात को सोते वक्त 2 बार अगर आप फेशियल की आदत डाल दोगे, 3 पंप में पानी भर के रखेंगे बेसिन के पास या आईने के सामने, ड्रेसिंग टेबल पे, जहां पे भी, 8 दिन में एक बार भरना है तीनों पानी। पहले 11:30 मारना है, मसाज करना है थोड़ी, वो सूखने के बाद 2.5 मारना है, कपड़े से या कॉटन से पोंछना है, और ब्यूटी मार के सूखने देना है। करके देखो, पहले खुद को आईने में देखो, फेशियल करने के बाद देखो, पहले एक ही फेशियल में डिफरेंस दिखेगा आपको आपके स्किन में। इसके ऊपर मैंने बात की है, लेकिन उसको साल ज्यादा हो गए, 1.5 साल पहले की होगी। मैं करता हूं, ब्यूटी वाटर मेरे जेब में होता ही है, मारते रहता हूं मैं दिन भर, बालों पे भी, चेहरे पे भी। तो हमको 100% यूजर बनना होगा, तो लोग बनेंगे, हम लोगों को बोल पाएंगे। नहीं तो हम धंधा कर रहे, मशीनें बेच रहे, लेकिन यूज हो रहा क्या? तो ये यूजेस की बात है। बॉडी बननी है, अच्छा दिखना है, स्किन की हमको फिक्र है, ब्यूटी वाटर से नहा के देखो, कितना मजा आएगा आपको। और ब्यूटी वाटर से रिवर्स प्रोसेस होगा, मशीन का लाइफ बढ़ेगा, हमारा स्किन का लाइफ बढ़ेगा। जब तक शावर नहीं लेते, मैं सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं कि आज जो लोग नहा के नहीं आए होंगे वेडनेसडे चार्ट पे, वो आज ही ब्यूटी वाटर से स्टार्ट कर दे नहाना। अब क्या होगा, ठंडी का मौसम है, तो गीजर का आधा पानी लो ना, आधा ब्यूटी डालो उसमें, कुछ तो पीएच मेंटेन होगा उसका, एसिडिक जो चीजें हमको लगती है। और जो लोग नहा के आए होंगे, वो कल से शुरू करना, 2 बार नहा सकते। आप ब्यूटी वाटर निकाल के रखो बेसिन के पास, जब भी चेहरा धोना है नल के पानी से मत धो। ये एक बार आदत में आ गया ना, आ गया। अभी मैं जब मुंह धोता हूं, तो भी मैं शावर का पानी एक भरने में रखता हूँ बेसिन के पास, और मैं उससे गार्गल करता हूँ, ब्रश करता हूँ। मुझे मालूम है मेरे यहाँ पे अगर 2 लाख का शावर है और फिर भी मैं नल के पानी से गुल्ले कर रहा हूँ, तो क्लोरीन तो है उसमें, और क्लोरीन तुरंत पकड़ लेती है हमारी स्किन। तो मैं उसमें आलस नहीं करता, मैं वो यूज करता हूँ। और एक बार एक छोटा स्टील का बरना भर के लाता हूँ, वॉशिंग मशीन के ऊपर रखता हूँ, तो वो 2 दिन 3 दिन पुर जाता है मुझे वहां पे। जब भी खाली होता है, मैं जाके बाथरूम से भर के वहां पे रखता हूँ। और बाकी मेंबर्स को भी बोलता हूँ कि आप इससे ब्रश करो। मुंह जब भी मुझे धोना है, मैं कभी भी शावर के पानी से ही धोता हूँ। ये छोटी छोटी आदतें एक बार हमने कॉन्शियसली अगर हमारे अंदर डाल दी, तो बहुत फर्क लाएगी हमारे लाइफ में भी और लोगों के लाइफ में भी। तो यूज
करना बहुत जरूरी है। तो लोगों को यूज करने के लिए प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है कि भाई आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 11.5 pH का प्रॉपर यूज करो, 2.5 pH का प्रॉपर यूज करो। आपको मालूम है सृष्टि का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फोड़े आ गए थे, 24 घंटे में चले गए, बस 2.5 pH स्प्रे किया 5-7 बार। बहुत सारी चीजें उसमें यूज होता है 2.5 pH। कभी कहा खुजली हो गई, कुछ हो गया, बस 2.5 pH मारो। किसी के दांत में दर्द होता है, एक जन ने उस दिन शेयर किया था कि रात को कितने देरी से मैंने गार्गल किया तो मेरा वो खत्म हो गया 1-2 बार गार्गल करने से। तो एक मुद्दा है, आठवां, यूजर बनना है 100%, और लोगों को भी यूजर बनाना है। ये चीजें आपके हेल्थ को भी आगे लेके जाएगी, आपके बिजनेस को भी आगे लेके जाएगी। 9वां मुद्दा, डू नॉट क्लेम एनी क्लेम। हमारी कंपनी कमिटमेंट करती है पानी में ये प्रॉपर्टी मिलने के लिए। हाँ, आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं आ रहा है, अल्कलाइन नहीं आ रहा है, माइक्रो क्लस्टर नहीं आ रहा है, हम उसको देखेंगे। लेकिन आप जब किसी का कुछ सुन के कुछ कुछ बोल देते हो कि 2.5 pH आंखों में मारो, 11.5 मारो, ये करो वो करो, हम डॉक्टर नहीं है भैया। आगे वो एक वेनसडे को हम लेंगे, हम वेलनेस वेलनेस इंडस्ट्री में हैं। किसी भी तरह का इतना अवेयर होने की जरूरत है। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, बहुत शांति से आपको बता रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई क्लेम हमारे मुंह से ना निकले। बस आप मशीन लगा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप टेस्टोमोनीज बता सकते हो कि लोगों को ऐसे ऐसे फायदे हुए हैं, लेकिन आपको ये बोलने का अधिकार नहीं है। कंपनी ने ये अधिकार आपको नहीं दिया है किसी भी तरह का क्लेम करने का। डू नॉट एनी क्लेम। और आपको पता है कि जब कोई आपके वीडियो या कुछ चीजें होती है तो कंपनी उस पर एक्शन लेती है। बहुत बार लोगों के आईडी सस्पेंड हुए इसके ऊपर, क्योंकि वो चीजें नहीं है हमारे लिए। हमारा एक फिल्टर पानी का एक आयोनाइजर है, ये फिल्ट्रेशन से आगे का कंसेप्ट है, एक अच्छा पानी जो आपको हेल्थ दे सकता है। इसमें ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी वाला पानी। लोगों को सवाल पूछना है, क्लेम नहीं करना है डेमो देखने के बाद में। क्या आपको लगता है कि इस तरह का पानी जब आप पिएंगे तो आपको और आपके फैमिली को हेल्थ मिलेगी? आपको नहीं बोलना है, लोग बोलेंगे हाँ मुझे लगता है कि इस तरह का पानी मैं पीऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा। किसी भी प्रकार का क्लेम, और स्पीच हैबिट इतनी बुरी होती है, हम क्या बोल रहे हैं हमको भी पता नहीं होता, क्योंकि वो हैबिट में आ चुका होता है। तो मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं अवेयर होने के लिए। पीने के पानी दो ही है हमारे मशीन में, कैंगम और क्लीन। बाकी के पानी पीने के नहीं है। 8.5 pH से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि भाई रिजल्ट जल्दी आना चाहिए तो डायरेक्ट 9.5 दो। कस्टमर को ये भी समझाना है जब मशीन इंस्टॉल करते हो तो आपको 8.5 दिन पीना है, कुछ दिन फिर 9, 9.5 पे जाना है। जब अनईजी लगता है किसको तो दोबारा 8.5 पे आना है। और कुछ लोगों को तो 8.5 से भी कुछ अगर थोड़ा होता है तो फिर उनको उन्होंने सिर्फ एक ग्लास, एक दिन में एक ग्लास से स्टार्ट करना है। तो आपको तकलीफें नहीं आएंगी, आप स्मूथली काम को आगे बढ़ा पाओगे। पॉसिबिलिटी में बात करनी है। और पिछले एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस आप बता सकते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि कोई भी क्लेम, कंपनी की जो पॉलिसी प्रोसीजर बुक है आप उसको पढ़ लो। कोई भी क्लेम ना कंपनी के किसी चीजों में, इसमें कभी कुछ लिखा नहीं है कि ये पानी से ये होता है कि वो होता है। हाँ, दुनिया भर के डॉक्टर्स बोल रहे, वो डॉक्टर लोगों का अधिकार है, वो बोल सकते हैं। हम वेलनेस इंडस्ट्री में, इसके लिए हमको जागरूक रहने की जरूरत है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन बोलने के बाद एक बार तीर निकल गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। लोग आपको पकड़ेंगे कि आपने तो बोला था कि पानी पीने के बाद आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और हम तो बीमार पड़ गए। बोलो अब क्या बात है। और कंपनी आपको कहीं सपोर्ट नहीं करेगी, अपलाइन आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी इस चीज के बारे में, क्योंकि ऐसा हमने कभी कहीं बोला ही नहीं है, कभी कोई लिखा नहीं है किसी लिटरेचर में। हम हमारे सेल होने के लिए ऐसी चीजों के पीछे नहीं भागना है हमको।
एक सेल हमारा कम हुआ तो चलता, हम इथिकल वे से और इंटेग्रिटी में हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, 11.5 pH, 2.5 pH और ब्यूटी वाटर, ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, इसका कोई भी इंटरनल यूज नहीं करना है। मैं आपको बता देता हूं आज इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी आप करते हो तो उसके लिए सिर्फ आप और आप ही जिम्मेदार होंगे, बाकी कोई अपलाइन नहीं, कंपनी नहीं, कोई नहीं, वो आपको हैंडल करना होगा अगर कभी कुछ परिणाम उसके आते हैं तो। ये मेरा आज के सेशन में लास्ट मैसेज टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए है। 7 pH का पानी क्लीन वाटर और 8.5 9 यही पानी पीने के हैं, बाकी सब पानी एक्सटर्नल यूज करने के लिए है। बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं था, इससे कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए अवेयर होने की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। एथिकल वे से बिजनेस बढ़ाने के लिए, टीम माय पॉसिबिलिटी की एक पहचान, मार्केट में बढ़ने के लिए, तैयार होने के लिए, ये सारी चीजों की हमको जरूरत है। मुझे लगता है आज व्हाई एंड हाउ मेंटन केंगन मशीन, इसके ऊपर हमने बहुत बारीक बारीक चीजों पे बात की। बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपसे मिस होती होंगी, वो आज आपने कलेक्ट कर ली होगी। यहाँ पे आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ और आज का सेशन यहाँ पे हम समापन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।